1 साल पहले की बात है। मैं एक गैस स्टेशन पे ग्रेवयार्ड शिफ्ट करती थी, अपने घर के पास ही। उस वक्त मेरी उम्र 31 थी और मुझे पता था कि रात भर एक औरत का अकेले काम करना रिस्की होता है। लेकिन वो एक छोटा और क्वाइट स्टोर था। रात भर बस 30 कस्टमर्स आते थे, वो भी अगर बिजी हो। और सबसे बड़ी बात, शेरिफ्स ऑफिस रोड के उस पार था, सिर्फ 20 फीट दूर। मुझे लगता था कुछ गलत नहीं हो सकता, लेकिन उस रात कुछ अलग था। शाम की स्लो शिफ्ट के बाद 3:30 बजे के आसपास मैं रूटीन का काम करने के लिए बाहर गई थी। पार्किंग लॉट स्वीप करना और ट्रैश चेक करना। ठंड थी, हवा बिल्कुल चुप थी। मैंने सोचा एक सिगरेट ले लूं। एक हेडफोन लगाकर अपने थॉट्स में डूब गई थी जब मैंने उसे देखा। रोड के उस पार शेरिफ्स ऑफिस के पार्किंग लॉट में एक आदमी था। उसकी बैक मेरी तरफ थी। वो धीरे धीरे हिल रहा था, सिर नीचे की तरफ झुका हुआ। पहले तो लगा वो वहां बस बाथरूम कर रहा होगा। ये अजीब था, पर लोग ड्रंक होकर और क्या करते हैं। फिर मैंने उसका फटा हुआ वाइट टी शर्ट देखा और तुरंत पहचान लिया। वो वही आदमी था जो कुछ घंटे पहले स्टोर में आया था, एक क्रीप। उसकी आंखें अजीब सी थीं, काफी ड्रंक था और मुझे उसकी प्रेजेंस से ही डिस्कम्फर्ट हो रहा था। तब मैंने बस उसे जल्दी से निकाल दिया था, लेकिन अब वो वापस आ गया था। मैं उसे अवॉइड करते हुए अपने काम में बिजी हो गई, लेकिन तभी एक कार पार्किंग लॉट में आई। लाइट्स की एक फ्लीटिंग बीम ने मुझे दिखाया कि वो आदमी मुझे और कार को बार बार देख रहा था, जैसे कुछ सोच रहा हो। जो औरत कार से निकली थी उसने मुझे देखा और कहा, सावधान रहो। मैंने ऑकवर्डली एक जोक मार दिया, वो ज्यादा वरीड हो, मुझे क्या होगा। लेकिन सच ये था कि मेरा दिल तेज धड़क रहा था। उस आदमी की आंखें और चेहरा मुझे डिस्टर्ब कर रहा था। कुछ डार्क था उसमें, कुछ वाइल्ड। वो अब रोड के पास था और चिल्लाते हुए कुछ बोल रहा था जो समझ नहीं आ रहा था। आवाज में सिर्फ एक रॉ गुस्सा था। मैंने डिसाइड किया कि अंदर जाना ही बेहतर है। अब मेरे पास 3 घंटे का शिफ्ट बाकी था और अगला एम्प्लॉई 2 घंटे बाद आता। मैंने तुरंत एक बंद का टेम्पोरेरी साइन बनाया ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो रेडी रहूं। जैसे ही मैंने डोर लॉक किया, मैंने देखा कि वो आदमी अब रोड के उस साइड नहीं बल्कि मेरे पार्किंग लॉट में खड़ा था। मैंने जल्दी से दूसरा डोर भी लॉक किया। वो धीरे धीरे करीब आ रहा था। मैंने हाथ से सिग्नल दिया कि स्टोर क्लोज है और हेड शेक किया, लेकिन वो रुकने वाला नहीं था। एक पल के लिए वो मुड़ गया और मुझे लगा कि वो चला जाएगा, लेकिन फिर बिना वार्निंग के वो घूम के वापस आया, चिल्लाते हुए, पूरे रेज में। वो ग्लास डोर के पास आके जोर जोर से पंच मारने लगा। उसका गुस्सा एक इनसेन लेवल का था, एक प्राइमल रोर जैसे। वो पीछे हटा और अपना शोल्डर डोर पे मारने लगा, तोड़ने की कोशिश में। तब मुझे समझ आया कि ये सीरियस है। मैंने तुरंत कॉप्स को कॉल किया। एक ड्रंक आदमी मेरे स्टोर में घुसने की कोशिश कर रहा है, मैंने कहा, अपनी आवाज को स्टेडी रखने की कोशिश करते हुए। कॉल खत्म करते ही मैंने चिल्ला के बोला, पुलिस आ रही है, तेरी बैंड बजने वाली है। वो सड़के रुक गया। 1 सेकंड के लिए मुझे घूरता रहा, जैसे मुझे असेस कर रहा हो। फिर बिना कुछ बोले वो डार्क में डिसअपीयर हो गया। पुलिस आई और 1 घंटे तक आसपास सर्च किया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। ऐसा लगा जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। मैं थिक ग्लास डोर्स के पीछे सेफ थी, लेकिन उस रात के बाद हर आवाज, हर शैडो मुझे डरा देती थी। हर टाइम लगता था कि वो वापस आएगा और एक दिन मुझे पकड़ लेगा। आज भी मुझे डाउट होता है कि मैंने सही किया या गलत। शायद अगर मैंने कॉप्स का मेंशन नहीं किया होता तो वो पकड़ा जा चुका होता, या फिर वो और वायलेंट हो जाता, और शायद मैं ये कहानी लिखने के लिए यहाँ न होती। क्या सही था, क्या गलत, ये कभी पता नहीं चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है, मैं खुश हूं कि अब मुझे वहां काम नहीं करना पड़ता। दो साल पहले मैं एक होटल में रूम सर्विस में काम करती थी। एक बार मेरी नाइट शिफ्ट थी, जो ज़्यादा मुश्किल नहीं होती थी क्योंकि रात में लोग इतना फूड ऑर्डर नहीं करते। लेकिन एक दिन सुबह के लगभग 4 बजे एक ऑर्डर आया, चिकन पार्मेसन, जो रात के लिमिटेड मेनू का एक पॉपुलर आइटम था। कुक ने जब डिश बना दी तो मैंने ट्रे रेडी की और 14वीं मंजिल, जो कि ऊपरी मंजिल थी, एलिवेटर से ऊपर गई
मैं कॉरिडोर में रूम तक गई और नॉक किया। यूजुअली नॉक करने के बाद रूम सर्विस बोलना होता है और फिर गेस्ट डोर खोलते हैं। हम ट्रे टेबल पर रखते हैं और चेक साइन करने के लिए देते हैं। रूम सर्विस काम का एक रीजन मुझे पसंद था क्योंकि टिप्स अच्छी मिलती थी। मैं हमेशा गेस्ट के एक्सपेक्टेड टाइम फ्रेम से पहले ऑर्डर डिलीवर कर देती थी और अननेसेसरीली बात नहीं करती थी क्योंकि ज्यादा लोग बस अपना फूड लेकर रिलैक्स करना चाहते हैं। जब मैंने डोर पे नॉक किया तो अंदर कुछ मूवमेंट सुनाई दी। ये यूजुअल बात थी, लोग बेड या काउच से उठते हैं या टीवी म्यूट करते हैं और डोर तक आते हैं। लेकिन इस बार जो आवाज थी वो थोड़ी अलग लगी। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, पर वो नॉर्मल होटल रूम के साइज के हिसाब से ज्यादा मूवमेंट जैसा लगा। फिर डोर खुला और एक नॉर्मल लुकिंग आदमी सामने था, शायद बिजनेसमैन, क्योंकि हमारे होटल में ज्यादातर वही स्टे करते हैं। लेकिन उनका चेहरा बहुत टायर्ड लग रहा था, शायद 4 बजे का समय था। इसलिए मैं ट्रे टेबल पर रख रही थी, तभी डोर ऑटोमेटिकली बंद हो गया, जो कि नॉर्मल था। लेकिन फिर मैंने सुना कि उन्होंने लॉक लगा दिया। तब थोड़ा अजीब लगा। जब मैंने उन्हें चेक दिया साइन करने के लिए तो वो बहुत फ्रेंडली और चीयरफुल बन गए, जो इस समय के हिसाब से अनयूजुअल था। फिर वो पर्सनल क्वेश्चंस पूछने लगे। मेरी एज क्या है, क्या मैं यहीं की हूँ और किस सिटी से हूँ। मैंने कैजुअली बोला कि मैं 19 की हूँ और अराउंड हियर का जवाब दिया, क्योंकि उनसे अपनी लोकेशन शेयर करना अनकंफर्टेबल लग रहा था। वो नोटिस कर रहे थे कि मैं अनईजी फील कर रही हूँ और फिर वो और करीब आने लगे। जब उन्होंने चेक साइन किया तब उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एक डिस्गस्टिंग नज़र से। तभी मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आई कि कुछ गलत होने वाला है। फिर उन्होंने मुझ पर लंच किया और मुझे पकड़ने की कोशिश की। मैं एकदम साइड हट गई और बेड पर चढ़ गई। फिर बेड के ऊपर से लीप लेते हुए डोर तक पहुंची। मैंने दरवाज़ा खोल लिया था, तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने जितना जोर से चिल्ला सकती थी चिल्लाया, ताकि फ्लोर के बाकी लोग जाग जाएं। मेरे चिल्लाने की वजह से उन्होंने मुझे छोड़ दिया, शायद इसलिए कि वो पकड़े न जाएं। मैं तुरंत हॉलवे में भागी और एम्प्लॉय एलिवेटर तक पहुंचकर डोर लॉक कर दिया। मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अभी अभी क्या हुआ। लॉबी में जाकर मैंने नाइट मैनेजर को सब बताया। उन्होंने पुलिस को कॉल किया और रिपोर्ट की। जब पुलिस रूम में गई तो वो आदमी वहां से जा चुका था। कोई ट्रेस नहीं था, सिर्फ वो प्लेट वहां अनटच थी जो मैंने डिलीवर की थी। रिजर्वेशन पर जो नाम था वो किसी रियल पर्सन का नहीं था। रूम कैश में पे किया गया था, इसलिए क्रेडिट कार्ड का भी कोई इन्फो नहीं था। मेरा दिल बैठ गया जब मुझे समझ आया कि पुलिस कुछ ज्यादा नहीं कर सकती सिवाय एक टॉल मैन विद डार्क हेयर और पेल ब्लू ग्रे आइज के लुकआउट पे रहने के। मैं उन्हें और कोई स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन नहीं दे पाई क्योंकि उनका अपीयरेंस ज्यादा यूनिक नहीं था। ये सोचकर और डर लग रहा था कि वो आदमी बस कहीं भी हो सकता था। मैं घर गई, लेकिन रात भर डर लगता रहा कि कहीं वो मुझे फॉलो तो नहीं कर रहा। रोड्स बिल्कुल खाली थी, इसलिए मुझे लगा शायद मैं सेफ हूं, पर दिल चैन नहीं ले रहा था। घर पहुंचकर जल्दी से अंदर गई और टीवी देखने लगी ताकि अपने दिमाग को डिस्ट्रैक्ट कर सकूं। हर वक्त ये सोच रही थी कि अगर मैं टाइम पे वहां से नहीं निकलती तो क्या होता। उसके बाद मैंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि मुझे फिर से वैसे सिचुएशन का सामना करने का डर लगता था। मुझे नहीं लगता मैं कभी फिर से किसी होटल में काम कर सकती हूं इस इंसिडेंट के बाद। दो साल पहले मैं एक गैस स्टेशन पर काम करता था। ये एक छोटे से टाउन में था जो मेरी जगह से लगभग 2 घंटे दूर था। मैं वहां टेम्पोरेरी रह रहा था क्योंकि अपने खुद के घर को फ्लिप करने का काम कर रहा था। दिन के टाइम घर का काम करता और रात को गैस स्टेशन पर शिफ्ट्स लेता था ताकि उसके लिए पैसा कमा सकूं। गैस स्टेशन एक मेजर फ्रीवे के पास था, इस वजह से बहुत सारे लोग वहां से गुजरते थे। एक रात मेरी शिफ्ट 9 बजे रात से सुबह 5 बजे तक थी। मुझे ये नाइट शिफ्ट्स पसंद आती थी क्योंकि ज़्यादा बिजी नहीं होती थी और मुझे अपना काम करने का टाइम मिल जाता था। ज़्यादातर मैं शिफ्ट के दौरान अकेला होता था। उस रात पहले कुछ घंटों तक लोग आते रहे, लेकिन 1 बजे के बाद सब शांत हो गया। मैंने फ्लोर्स मॉप किए और काउंटर के पीछे चला गया। तभी मैंने देखा एक गाड़ी स्टेशन में एंटर कर रही थी। एक नॉर्मल ब्लैक कार लग रही थी, लेकिन जब वो करीब आई तो मुझे लगा कुछ अजीब है।
उसके लाइसेंस प्लेट्स नहीं थे। वो गाड़ी धीरे धीरे स्टेशन के सामने से घूमी और साइड में चली गई, जहां से मैं उसे देख नहीं सकता था। 5 मिनट बाद एक आदमी अंदर आया जो शायद उस गाड़ी का ड्राइवर था। वो आदमी 6.5 फीट का था, काफी पतला, और उसने काला स्वेटर और ग्रे पैंट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पे एक बहुत गंभीर एक्सप्रेशन था। वो सीधा मेरी तरफ देखते हुए अंदर आया। काउंटर स्टोर के दूसरे कॉर्नर पे था, तो वो मुझसे लगभग 40 फीट दूर था। वो कुछ नहीं बोला, बस मुझे घूरता रहा। आखिर मुझे ऑकवर्डनेस बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने उसे हेलो बोला और हाथ हिला दिया। उसने बिना कुछ कहे दूसरी साइड देखना शुरू कर दिया। उसका बिहेवियर काफी वियर्ड लग रहा था और मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल हो गया। फिर वो बाथरूम चला गया जो स्टोर के एक कोने में था। 10 मिनट गुजर गए और वो वहां ही रहा। एक और कस्टमर फ्यूल लेने आया और अंदर पेमेंट करने के लिए आया। मुझे थोड़ा नॉर्मल फील हुआ। मैंने सोचा उनसे उस आदमी के बारे में बात करूं, पर प्रोफेशनल बनने के चक्कर में कुछ नहीं बोला। जब वो कस्टमर चला गया तो मुझे फिर अनईजी फील होने लगा, क्योंकि वो आदमी अब भी बाथरूम में था। 1 घंटा और गुजर गया, कोई और कस्टमर नहीं आया और वो आदमी भी बाहर नहीं निकला। मैं फाइनली डिसाइड किया कि बाथरूम चेक करने जाना पड़ेगा। बाथरूम में 2 स्टॉल्स थे, तो मैं एज अ रूटीन चेक जा सकता था। जब मैं बाथरूम के पास गया और डोर खोला तो अंदर लाइट्स ऑफ थी, पिच ब्लैक डार्कनेस थी। मैंने लाइट स्विच को देखा, पर वो पहले से ही ऑन था। मैं काफी डर गया, लेकिन फिर भी फोन की फ्लैश लाइट ऑन करके अंदर देखा। पहले स्टॉल को चेक किया, वो खाली था। फिर मैंने दूसरे स्टॉल की तरफ देखा और उस आदमी के पैर नीचे दिख रहे थे। जब मैंने फ्लैश लाइट ऊपर उठाई तो उसका सर स्टॉल के ऊपर से मुझे देख रहा था, एक क्रीपी स्माइल के साथ। मैं सीधा अपना फोन गिराया, उसे उठाया और भाग के बाथरूम के बाहर आ गया। वो आदमी बाहर नहीं आया। मैं काउंटर पर वापस गया और सोचने लगा कि क्या करूं। मैंने डिसाइड किया कि बाथरूम के डोर पर आउट ऑफ ऑर्डर का साइन लगा देता हूं। सुबह 4 बजे मेरा कोवर्कर डेवन आया। मैंने उसे पूरा सीन बताया। उसके साथ बाथरूम चेक करने गया, लेकिन अंदर कोई नहीं था। दोनों स्टॉल्स खाली थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे अब तक समझ नहीं आता कि वो आदमी बिना मुझे दिखे कैसे चला गया। सोचकर अब भी चिल्स आती हैं। पिछले 90 की बात है, जब मैं डोमिनोज पिज्जा में काम करता था। उस वक्त मैं असिस्टेंट मैनेजर था, लेकिन कभी कभी डिलीवरीज भी करनी पड़ती थी। एक रात थोड़ा लेट था, शायद 11 बजे के बाद। मुझे एक डिलीवरी के लिए एक मिडिल इनकम वाले नेबरहुड जाना पड़ा। जब मैं उस घर के पास पहुंचा तो देखा कि सारी लाइट्स बंद हैं। रूल के मुताबिक अगर पोर्च लाइट न जली हो तो हमें वापस जाकर पे फोन से उनका नंबर कॉल करना होता था। ये रॉबरीज से बचने के लिए था, लेकिन मैं कभी ये रूल फॉलो नहीं करता था। हमेशा सीधा जाकर नॉक कर देता था। लेकिन उस रात मेरी इंट्यूशन कुछ और कहती थी। दिल में एक अजीब सी फीलिंग थी। सोचा चलो पहले कॉल कर लेता हूं। मैं वहां से 2 ब्लॉक्स पीछे गया, एक पे फोन तक, और उनका नंबर डायल किया। फोन डिस्कनेक्टेड था। थोड़ा रुका, सोचा एक और बार ट्राई कर लेता हूं। जब दूसरी बार कॉल किया तो फिर वही नंबर डिस्कनेक्ट। इस दौरान एक पिज्जा हट वाली कार मुझे दिखी, लेकिन उस वक्त मैं ज्यादा ध्यान नहीं दिया। डिलीवरी ड्राइवर तो अक्सर एक दूसरे को देखते रहते हैं रोड पे। जब तीसरी बार कॉल किया तब भी वही डिस्कनेक्टेड टोन। पता नहीं क्यों, लेकिन दिल ने कहा एक बार वापस उस घर जाकर देख लो। जब मैं फिर वहां पहुंचा तो देखा पिज्जा हट की कार ड्राइववे में खड़ी है। दिमाग में एक सवाल था, ये क्या हो रहा है? ड्राइववे काफी लंबा था और एक साइड पर बड़े एवरग्रीन पेड़ और बुशेस लगे हुए थे। जैसे ही मैं कार से उतर के आगे गया, एक अजीब मंजर मेरी आंखों के सामने था। पिज्जा हट ड्राइवर की कार का दरवाजा खुला था और जमीन पर कुछ बड़ा सा पड़ा था। पास जाकर देखा तो ड्राइवर था और उसका सर इतना बुरी तरह से क्रश्ड था कि दिमाग तक दिख रहा था। एकदम से मेरी हालत खराब हो गई। मैं तुरंत वापस अपनी कार में भागा और डोर्स लॉक कर दिए। मैं वो 2 ब्लॉक्स 90 मील प्रति घंटे की स्पीड में चला गया और सबसे पहले पुलिस को फोन किया, फिर अपने स्टोर को भी बताया। उनसे कहा कि वो पिज्जा हट को भी इन्फॉर्म करें। पुलिस के आने तक मैं वहीं पे फोन के पास खड़ा रहा। जब डिटेक्टिव्स आए और मुझे घर ले जाने लगे, उन्होंने एक अजीब बात बताई। घर अंदर से बिल्कुल खाली था, पावर कट था,
और ड्राइववे के साइड वाली बुशेस से उन्होंने एक फॉर सेल का बोर्ड निकाला। वहाँ 2 अलग अलग फुटप्रिंट्स भी मिले जो बुशेस के अंदर तक जा रहे थे। प्लान ये था कि दोनों जगह से पिज्ज़ा ऑर्डर करें और जो पहले पहुँचे उसको लूट लें। मेरा नंबर पहले था, लेकिन शायद मेरी इंट्यूशन ने मुझे बचा लिया। अगर मैं अपनी आदत के मुताबिक सीधा दरवाज़ा खटखटाने गया होता तो शायद उस रात ज़मीन पर पड़े ड्राइवर की जगह मैं होता। उसके बाद मैंने कभी बिना पोर्च लाइट वाले घर का दरवाज़ा नहीं खटखटाया। अगर कस्टमर को अच्छी तरह से न जानता हो तो कभी नहीं। मैं एक कॉफ़ी शॉप में काम करती थी। हम सुबह 5 बजे शॉप खोलते थे, लेकिन हमें 4:30 तक वहां पहुंचकर सब कुछ सेटअप करना होता था। शाम को 8 बजे बंद करते और सफाई करते करते 8:30 या कभी 9 बज जाते। एक रात हफ्ते में डीप क्लीनिंग के लिए होती थी, जिसमें हमें 9:30 या कभी कभी 10 बजे तक रुकना पड़ता था। मैंने लगभग 4 साल वहां काम किया और ओपनिंग और क्लोजिंग के वक्त बहुत कुछ देखा और झेला। हमारा एरिया कुछ उतना सेफ नहीं था। पहले बेहतरीन जगह थी, लेकिन धीरे धीरे वो भी खत्म हो गई। सुबह के वक्त अक्सर मेंटली अनस्टेबल या ड्रग एडिक्टेड लोग नजर आते थे। कुछ वाकये ऐसे हुए जो आज तक मेरे जहन में ताज़ा हैं। उन लम्हों की याद आती है तो दिल तेज धड़कने लगता है। एक सुबह की बात है, मैं और एक बरिस्टा जो मेरी टीम में थी, बस हम दोनों ही स्टोर में थे। मैं पीछे टिल्स सेटअप कर रही थी और वो आगे कॉफ़ी और चाय बनाने में बिजी थी। सब यूजुअल लग रहा था, एक आम सुबह की शुरुआत। लेकिन फिर एक चीख ने मेरी सारी सोच को तोड़ दिया। बरिस्टा की चीखें इतनी ज़ोर से थीं कि एक पल के लिए लगा कुछ बहुत गलत हो गया है। मैंने तुरंत एक बॉक्स कटर उठाया और सामने दौड़ी। जब वहाँ पहुँची तो जो मैंने देखा उसने मेरी सारी सेंसेस को झटका दे दिया। वो बारिस्टा एक ड्रेन साफ कर रही थी और झुकी हुई थी। जैसे ही वो उठी, एक आदमी का चेहरा ड्राइव थ्रू विंडो के बिल्कुल पास था। सिर्फ एक ग्लास का फासला था। उसके चेहरे पर एक अजीब डरावनी सी मुस्कान थी, जैसे वो किसी हॉरर फिल्म का विलन हो। उसके कपड़े गंदे, चेहरा उलझा हुआ और उसने एक पिंक ब्लैंकेट कंधों पर लपेट रखा था। मेरी बरिस्टा कांप रही थी, रो रही थी और शॉक में थी। और वो आदमी, वो हंस रहा था जैसे ये सब उसके लिए एक मजाक हो। उसकी आवाज़, उसका हंसना, सब कुछ इतना अननेचुरल था कि मेरी रगों में ठंडक सी उतर गई। मैंने खुद को संभाला और विंडो की तरफ जाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे उनमें कोई इंसानियत बाकी नहीं थी। मैंने जोर से चिल्लाया, यहां से चले जाओ, अभी के अभी। पहले वो हैरान सा लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे सीधा चल दिया। लेकिन मुझे उसका वहां से चले जाना भी अनईजी लग रहा था। मैंने थोड़ी देर तक उस पर नजर रखी और फिर अपनी बरिस्टा को पीछे ले जाकर संभालने की कोशिश की। वो शख्स तो चला गया, लेकिन उसकी तस्वीर और उसका हंसना मेरे जहन में घुला रहा। एक और वाकया कुछ हफ्ते बाद का है। तब मैं एक और बरिस्टा के साथ ओपनिंग कर रही थी। इस बरिस्टा के साथ मैं ज़्यादा रिलैक्स्ड थी, क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग और मैच्योर आदमी था। हम दोनों ने रूटीन फॉलो किया, पार्किंग लॉट में एक दूसरे का इंतज़ार किया और फिर साथ अंदर जाने की तैयारी की। लेकिन जो हुआ, उसने मेरी दुनिया पलट कर रख दी। मैं अपनी गाड़ी से उतरी और उसकी तरफ चलने लगी। वो अपनी गाड़ी से निकलकर मेरी तरफ आ रहा था, जब अचानक उसने चिल्लाना शुरू कर दिया, उससे दूर हटो। उसकी आवाज़ में एक ऐसी डेस्परेशन थी जो मैं कभी नहीं भूल सकती। एक पल के लिए मेरी समझ ही नहीं आई कि वो किससे बात कर रहा है। लेकिन फिर पीछे से एक कदमों की आवाज़ सुनाई दी, तेज भागने की आवाज़। मुझे तब समझ आया कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई इंसान छुपा हुआ था। शुक्र है कि मेरा कोवर्कर समझ गया था और उस आदमी को भगा दिया। लेकिन मेरे पैर वहां जम गए थे। क्या होता अगर वो आदमी मुझे पकड़ लेता? क्या होता अगर मेरा कोवर्कर वहां नहीं होता? ये सवाल मेरे जहन में घूमते रहे। लेकिन ये सब यहीं ख़त्म नहीं हुआ। एक रात जब मैं क्लोजिंग पर थी, मेरे साथ एक और बरिस्टा थी। उसका पार्टनर, जो एक कॉप था, उसे लेने आया था और पार्किंग लॉट में वेट कर रहा था। उसने देखा कि मेरी गाड़ी के पीछे कोई फिर छुपा हुआ है। इस बार उसने मुझे वार्न करने के साथ साथ उस आदमी का पीछा किया। जिस वक्त वो कॉप सामने आई, वो आदमी बिना कुछ बोले भाग गया। 2 हफ्तों में 2 अलग अलग किडनैपिंग के अटेम्प्ट्स। और मैं अब भी सोचती हूँ कि ज़िंदगी कितनी अनएक्सपेक्टेड और ख़तरनाक हो सकती है। कभी कभी लगता है उस वक्त खुदा ही मेरा रखवाला था।
सिर्फ $15 प्रति घंटे की नौकरी के लिए इतना सब झेलना पड़ा। वक्त गुजरा, लेकिन उन रातों का खौफ अब भी मेरे जहन में जिंदा है।